पृथ्वी के तल से ऊंचाई पर जाने के बाद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में क्या होता है? डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है? डिक्रीज होता है, कमी होती है, ये तो हमने देख लिया था, है ना। अब तुमको हम ऊंचाई से उठाकर गहराई में ले जा रहे हैं, ठीक है। ये मान लो पृथ्वी है, ये इसका सेंटर है फिटास। यहाँ पे होना चाहिए वस्तु एवं द्रव्यमान की वस्तु को। हमने डी डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस कितना है? डी क्यों दिया? इसलिए दिया कि डेप्थ, गहराई में, ठीक है, गहराई में ले जाना है हमको, और यहाँ पे लाके छोड़ दे रहे हैं। इसका रेडियस क्या होगा? आर। रेडियस क्या होगा? और कैपिटल आर दे दें, और छोटका आर दे हम तो गड़बड़ा जाए। तब ये बता कि इसका ये पूरा कितना होगा? आर माइनस फिटास। कोई दिक्कत? तो हेडिंग क्या था इसका? हेडिंग क्या था जी? वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी विथ डेप्थ, यही है। यानी कि गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन, यही ना था कि और कुछ था? वी नो दैट क्या हुआ इसका मतलब? तो काथी जानते हैं आप? नहीं मालूम है। जी बराबर क्या होता है? जी बराबर GM बाई आर स्क्वायर। GM बाई आर स्क्वायर। यहाँ तक तो आप जानते हैं। ये किसके लिए? यदि सतह पर हो, सरफेस पर हो पार्टिकल, तब नितिन कुमार पार्टिकल हो जा तो रहने हैं, यहाँ है पार्टिकल, ठीक ना। जब सरफेस पर हो तब ये होता है। लेकिन हमने इसको कहाँ ले गया? कहाँ ले गए? गहराई में, है ना। तो लेट माना कि डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, है ना। पार्टिकल कौन? पार्टिकल वो नहीं जो गहराई में ले गए हैं। डेंसिटी ऑफ अर्थ, लेट डेंसिटी ऑफ अर्थ रो, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ अर्थ कितना? आर। हो सकता है या नहीं हो सकता है? हैं? तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान होगा, यानी मास ऑफ अर्थ, इसका मतलब क्या हुआ? पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होगा जी? ये डेंसिटी क्या हो गया? पृथ्वी का घनत्व। और ये रेडियस क्या हो गया? पृथ्वी की त्रिज्या। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हैं? तो द्रव्यमान क्या होता है? किसी भी चीज़ का द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। द्रव्यमान m बराबर क्या होगा? वॉल्यूम मल्टीप्लाइड डेंसिटी, यानी कि आयतन अगुने घनत्व। होगा इतना या नहीं होगा? तो इसको नोट करो तो फटाफट तो तनी हम मिटाएं जल्दी जल्दी। पृथ्वी का घनत्व
पृथ्वी की त्रिज्या, ये पृथ्वी का द्रव्य इसमें बढ़ाइए देते हैं जी, तब मिटाएंगे, आ जाएगा। चलो देखो, तो m बराबर क्या होगा बालिके, पहले समझ लो। ए रनिया, मारेंगे बस चटनी पीसने लगेगी। यहाँ देखो, आयतन क्या होता है, पृथ्वी कैसा है, एक गोले के समान, गोले के समान। तो गोला का आयतन क्या होता है, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यू। अब मल्टीप्लाइड घनत्व तो कितना है, डेंसिटी, डेंसिटी कितना है, नहीं मत रो, रो बे, लगम पूछे क्या होगा, रो, बैठ के रो। चलो आ जाइए अब। ए केला का पत्ता भेज देंगे, सब खोल खाल के केला के पत्ता लपेट के, अब पीछे से एगो खसी चाहे बकरी लगा देंगे। घरे जाए जाए क्या होगा से सोच लो। अब देखिए, इस मान को, इस मान को हम इसमें रखते हैं, समीकरण 1 में, है ना। पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1, ठीक है। समीकरण 1 में m का मान रखने पर, ठीक है। इसका हिंदी जैसे लिख न ले, समीकरण 1 में m का मान रखने पर। अब देखिए, हेलो, ये g है ना बराबर, अभी तक हम सतह पर चल रहे हैं, r लगाए हैं, इसका मतलब सतह पर चल रहे हैं, अभी अंदर नहीं घुसे हैं, अभी हवा बिहार खिला रहे हैं, पूरा ऑक्सीजन दे देंगे तब ना भीतर जाएगी। अब चलो, यहाँ g है, आई m का मान क्या रख दें हम, 4 पाई आर क्यू रो बटे 3। अब बटा क्या गयो, तो g बराबर है, तो बचा नहीं, क्या बचेगा, g चाहे ऐसे लिख दो, 4/3 g पाई आर रो। बच गया कि नहीं बचा। अब ये तो ज़मीन पर एक्सेलरेशन हुआ, कहाँ, सरफेस पर आ गया ना। अब सरफेस के जरा बाहर हम चलते हैं, चलिए जल्दी करो। अब देखिए, अभी तक ये जी का जो मान था कहाँ पे था, हम यहाँ पे थे। अब बोरिंग खोदा गया, गड्ढा खोना गया, अब यहाँ ले जाकर सुट से छोड़ेंगे, बस फुट से यहाँ पर आके अड़ जाएगी, है ना। व्हेन ऑब्जेक्ट टेक्ड एट कहाँ, डेप्थ, व्हेन ऑब्जेक्ट टेक्ड इन डेप्थ, है ना। जब कण को, पार्टिकल को, वस्तु को कहाँ, गहराई में ले जाया जाता है। जब वस्तु गहराई में लाया जाता है, गहराई में जब ले आएंगे तो ए बालक, यहाँ गहराई के लिए त्वरण को हम क्या लिखेंगे, जी और डी लिख देते हैं, लिख दें जी डी, माने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ डेप्थ बराबर क्या होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो नहीं बदल जाएगा, वो तो वही का वही रहेगा। क्यों भी बदल जाएगा, नाम तुम्हारा स्नेहा है, नेटा जब छूता था उस समय क्या नाम था तेरा, बुलबुल, अभी क्या नाम है,
बुलबुले है, शरीर बढ़ जाएगा, लंबाई तुम्हारी बढ़ गई, लेकिन है बुलबुले। लेकिन कहीं भूल से जॉनी लीवर जैसा ऊपर से कोनो गिरा तो सब हो जाएगा अति अति। एगो फिल्म में देखा था ना, जॉनी लीवर की शादी हुई, इसकी पत्नी मिली अति ठो, जब आगे जा रहा है चिंता में पड़ा हुआ था कि भाई हम ये मेरी पत्नी ये, ऊपर से एको गिरा वो 10 के दोनों बराबर। कह रहा है कि चलो अब मैं बराबर हो गया, मेरे बाल बच्चे भी ये ते होंगे। तो चलो ये कितना है 4/3, ये क्या हुआ जी, ये क्या हुआ पाई हुआ कि नहीं। लेकिन जैसे ही आर का बात आता है तो ये आर कितना हो जाएगा, ये वाला आर माइनस डी, और उसके बाद क्या होगा रो होएगा या नहीं होएगा, है माइनस, ये नहीं बुझा रहा है माइनस, ये नहीं दिखाई हो गया, ये निकल गया। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं और उसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, है ना। अब देखो तो जरा, डिवाइड इक्वेशन 2 एंड 3 एंड 2, इक्वेशन 3 और 2 को डिवाइड करने पर ये तो हो गया है ना। इक्वेशन 3 क्या है जी, बोलिए, मैं बता ही कहीं के जी डी अब बटा जी, पहले तो ये होगा ना बराबर 4/3 और क्या जी पाई आर माइनस डी रो, अब बटा 4/3 जी पाई आर रो, यही ना होगा कि दूसरा होगा। चलो यहाँ तक आओ, घबराओ मत। देखिए, हेलो, गयो 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 गयो, आर को भी उड़ा दें, काहे नहीं उड़ाएं, ए गुड़िया, क्योंकि ये आर माइनस डी है एक साथ और ये आर अलग है, इसलिए नहीं कटेगा। क्या बचा, जी डी बाई डी, जी हाँ बुझाई थे, जी डी बाई जी इज इक्वल टू क्या बचा, आर माइनस डी बटा आर। ठीक है, कोनो दिक्कत। तो अगर हम इसको इससे गुना कर दें तो जी डी बराबर क्या बचेगा बच्चे, जी आर माइनस डी, आर बटा आर माइनस डी बटा आर होगा। अरे ये आर इसके लिए भी है और आर का लघुत्तम कितना, आर माइनस डी बच जाएगा और इजी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। फिटास, कोनो दिक्कत, अरे दिक्कत है नहीं गया। तो जी डी बराबर क्या, जी डी व्हाट इज जी डी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन डेप्थ इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर, गहराई में। अब देखो ये व्युत्क्रमानुपाती है, आर व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं, आर का मतलब क्या हुआ 1 बटा आर, ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 है, डी को अगर नहीं रहता तो यहाँ 1 ना होता। तो जी डी क्या है, आर का व्युत्क्रमानुपाती है यानी उल्टा है, ये बढ़ेगा तो ये अर्थात गहराई में क्या होगा, गहराई में जी का मान क्या होगा, हम कह रहे हैं व्युत्क्रमानुपाती है तो बढ़ेगा फतेंगिया।
मारेंगे एक लपट तो चल जाएगी दियर में। चलो दियर नलिहाल है ये कर वे